अस्सलाम वालेकुम, अली शाहिर। आज हम बात करने जा रहे हैं जो आईएमएफ की तरफ से एक बड़ी खबर आई है और इसके साथ साथ जो स्टॉक मार्केट है उसकी ताज़ा तरीन सूरत हाल कैसी है। इसके अलावा हम बात करेंगे जो आपके सवालात होते हैं उनके जवाबात मैं आपको दूंगा और मैं इसे रिकमेंड करूंगा कि आप मज़ीद क्वेश्चंस कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो की जानब। तो देखने में ये आया है कि हमारे कोई 50% से ज़्यादा दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, लेकिन हमारी वीडियोस को वो देख रहे हैं। तो जनाब, मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये होगी कि आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चीज़ हमें मोटिवेशन देती है कि आपको एक बेहतरीन, अच्छा, वेल रिसर्च कंटेंट आप तक पहुंचा सकें। और इसके साथ साथ जो भी पॉडकास्ट हम आपके लिए कर रहे होते हैं, तो पूरी कोशिश ये होती है उसमें अच्छे से अच्छे गेस्ट को, एक्सपर्ट्स को बुलाया जा सके। ऑल आई आस्क फ्रॉम यू इज़ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। तो जनाब, ताज़ा तरीन खबर यह है कि आईएमएफ का पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तय पा गया है और इसके तहत $1.2 बिलियन की जो नई किस्त रिलीज़ होनी थी वो अब अनकरीब रिलीज़ हो जाएगी, सब्जेक्ट टू द बोर्ड अप्रूवल। इसमें $1 बिलियन जो है वो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी का शामिल है और इसके साथ साथ $200 मिलियन जो है वो रेजिलियंस और सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी में से है। सो ओवरऑल जो अमाउंट डिसबर्स हो जाएगा वो $3.3 बिलियन तक हो जाएगा। तो ये बहुत खुशाइन बात है और इसमें आईएमएफ की तरफ से ये भी कहा गया है कि जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक रिकवरी है इट इज़ ऑन ट्रैक। आप देख सकते हैं कि आजकल जो हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं और जो ट्रंप हैं अमेरिका के, इनके दरमियान काफ़ी गहरी दोस्ती चल रही है। अभी रिसेंटली ये शर्म अल शेख में इकट्ठे हुए तो उन्होंने एक दूसरे की काफ़ी तारीफ भी की है। मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी चीज़ है, बिकॉज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप डिप्लोमेसी से काम लें और जो आपके इर्द गिर्द की कंट्रीज़ हैं आपका उनके ऊपर ठीक ठाक इन्फ्लुएंस हो। और पाकिस्तान इस वक्त पूरे खित्ते में अपना इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करते हुए नज़र आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि जो गज़ा में जो जंग बंदी हुई है उसमें भी पाकिस्तान ने अपना रोल प्ले किया है और इसके अलावा जो पाकिस्तान और इंडिया की वॉर हुई थी उसमें भी पाकिस्तान की काफ़ी ज़्यादा बढ़तरी देखने में आई थी। तो ओवरऑल सिनेरियो बहुत अच्छा बन रहा है और यही चीज़ पाकिस्तान का जो नैरेटिव है, ये पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है इसको स्टेबल करने में भी हेल्प कर रहा है। एक और बड़ी अच्छी खबर यह है कि माड़ी और ओजीडीसी का एक फार्म आउट एग्रीमेंट हुआ है टू एक्वायर 20% वर्किंग इंटरेस्ट ईच इन द ईस्टर्न ऑफशोर इंडस सी ब्लॉक फ्रॉम पीपीएल। तो ये एनर्जी कोऑपरेशन जो है ये पाकिस्तान और तुर्किया दोनों ममालिक के लिए बड़ी अच्छी खुशाइन बात है। अब चलते हैं मार्केट की जानिब। तो मार्केट की अगर हालात पे नजर डालें तो केएसए 100 इस वक्त 166.3 के पे है एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। परसों इसमें 13 अक्टूबर को एक बहुत ज़्यादा डिप देखने में आया था जब ये 158 के तक ड्रॉप कर गया था और कल के दिन में हमें काफ़ी सिग्निफिकेंट रिकवरी देखने में आई है। चूंकि अब आईएमएफ का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तय पा गया है तो आइंदा आने वाले दिनों में भी तो की जा सकती है कि अब ये केएसए इंडेक्स ऊपर का ट्रेंड बनाएगा। इसके अलावा एक और अच्छी खबर ये है कि कुछ कंपनीज ने अपने रिजल्ट्स का आगाज किया है। यूबीएल ने थर्ड क्वार्टर एंडिंग 30 सितंबर 2025 के रिजल्ट्स का ऐलान किया है और जिसमें ₹8 का डिविडेंड भी अनाउंस किया गया है। इसके साथ साथ एंग्रो फर्टिलाइजर्स ईफर्ड ने भी अपने थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स का ऐलान किया और इनके रिजल्ट्स बिलो एक्सपेक्टेशंस आए हैं और इसके साथ साथ इन्होंने ₹4.5 का डिविडेंड भी अनाउंस किया है जो एक्सपेक्टेशन से नीचे है। तो जनाब, ओवरऑल अगर मार्केट में नज़र डालें तो पॉजिटिव ट्रेंड नज़र आ रहा है और इसके साथ साथ मैं आपसे बहुत ज़्यादा गुजारिश ये करूँगा कि जो भी वीडियोस हम बनाते हैं और उसमें जो भी हम आपसे किसी भी स्टॉक के बारे में एनालिसिस शेयर करते हैं, डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो उसको ज़रूर ऑलवेज टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, क्योंकि आफ्टर ऑल वी आर ऑल्सो ह्यूमंस एंड आई एम नॉट अ ग्रेट एक्सपर्ट ऑफ स्टॉक्स और इन्वेस्टमेंट्स। आई एम ऑल्सो लर्निंग एंड आई एम शेयरिंग माई लर्निंग्स विद यू। सो प्लीज़ नोट कि ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है और आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले लाजमी अपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं उनको कंसल्ट करें। पिछली वीडियो में मैंने सर्ल के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर की थी, इसको आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। इस वीडियो में काफ़ी लोगों ने जो कमेंट्स किए हैं उन्होंने कहा जी कि आपके कहने पे हमने ये सर्ल ख़रीद लिया है। लेकिन मैं आपको ये वाज़ेह करता चलूँ कि मैं आपको ख़रीदने के लिए बिल्कुल भी नहीं कह रहा, बल्कि मैं आपसे फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर कर रहा हूँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हो सकता है फ्यूचर में इसका अपवर्ड ट्रेंड बने। सो प्लीज़ डू नॉट बाय स्टॉक्स बिकॉज़ ऑफ माय वीडियो, क्योंकि इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। एंड अगेन आई वुड रीइटरेट कि अपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं उनसे ज़रूर कंसल्ट करें बिफोर मेकिंग एनी मेजर फाइनेंशियल डिसीजन। अब हम एक नज़र डालते हैं जो ग्लोबली दुनिया में चीज़ें हो रही हैं, जो बेसिकली लास्ट वीक में बहुत ज़्यादा भौंचाल आया है। जो वर्ल्ड की स्टॉक मार्केट है वो एकदम धड़ाम से गिरी है जब जुमे को, लास्ट फ्राइडे को, ट्रम्प ने फिर से अनाउंस कर दिया है कि वो चाइना पे लगाने जा रहे हैं टैरिफ्स। और एक दफ़ा फिर वो जो टैरिफ्स के टेंट्रम्स होते हैं उनको टैरिफ टेंट्रम्स कहा जाता है। ये टैरिफ की वजह से जो इमोशंस बनते हैं लोगों के नेगेटिव और मार्केट एकदम धड़ाम से नीचे गिरती है, तो वही चीज़ इस फ्राइडे को हुई है जिसमें जो क्रिप्टो मार्केट है स्पेशली उसने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है और
टॉप इवेंट हुआ है लिक्विडेशंस का क्रिप्टो में, जिसमें ओवर 19 बिलियन डॉलर्स की लिक्विडेशंस हुई हैं और ये टॉप इवेंट है, अब तक का रिकॉर्ड है कि इतनी ज़्यादा लिक्विडेशन हुई हो। ये कैसे मुमकिन है कि इतने ज़्यादा पैसे जो अवाम के हैं वो एकदम मिट्टी में मिल जाएँ? लिक्विडेशन का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो अवाम ने पैसा लगाया होता है, अक्सर उसमें जो लोग हैं वो लालच में आके लीवरेज पे खेलते हैं। लीवरेज का मतलब है कि वो उनके पास अपना पैसा नहीं होता, बल्कि 20x अगर उन्होंने ₹100 लगाए हैं, तो वो 20x करके एक्सचेंज से बोरो करके वो पैसे लगा रहे होते हैं। फिर एक्सचेंजेस ही मैनिपुलेशन करती हैं कि जब भी कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज़ आती है, तो उसको बहुत ज़्यादा बुनियाद बना के बिटकॉइन या क्रिप्टो के प्राइसेस को धड़म से गिरा देती हैं। और एज़ अ रिज़ल्ट ऑफ दैट जिन्होंने लेवरेज में लॉन्ग पोज़ीशंस को ओपन किया होता है, वो लिक्विडेट हो जाते हैं। सो यही कुछ हुआ है पिछले फ्राइडे को, जिसमें कुछ ही घंटों में ओवर 19 बिलियन डॉलर लोगों के इवेपोरेट हो गए हैं, लिक्विडेट हो गए हैं। अब इसकी बेसिस पे मैं आपको 3 रिकमेंडेशन देना चाह रहा हूँ। नंबर 1 कि लीवरेज के करीब भी ना फटकें, कि वो लीवरेज में अनलेस आप बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, आप नुकसान उठाएँगे। नंबर 2 कभी भी कोई इन्वेस्टमेंट ऐसे वक़्त में ना करें जब मार्केट अपने पीक पे जा रही हो, और उसको उस टाइम पे उसके अंदर एंट्री सोच समझ के लें, क्योंकि वो एकदम कभी भी धड़ाम से गिर सकती है। नंबर 3 कभी भी अपनी पूरी रिसर्च किए बगैर कभी भी पैसे इन्वेस्ट ना करें, और इसके साथ-साथ जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो उसको डाइवर्सिफ़ाई करें। एक पोर्शन उसका आपको स्टॉक्स में डालना चाहिए या म्यूचुअल फंड्स में डालना चाहिए, एक पोर्शन आपको कुछ रियल एस्टेट में रखना चाहिए, और इसके साथ-साथ कुछ अगर आपने ट्राई करना है तो फिर क्रिप्टो में, लेकिन ओनली स्टेबल कॉइन्स, स्टेबल एसेट्स के अंदर आप उसको डाल सकते हैं, जैसे बिटकॉइन है या इथेरियम है, जो कि रिलेटिवली स्टेबल हैं। लेकिन आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आपका जो क्रिप्टो का पोर्टफोलियो है वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो का, और ये उसमें वही इन्वेस्ट करें विच यू कैन अफोर्ड टू लूज़ ऑल ऑफ इट। सो दैट इज़ माय रिकमेंडेशन टू यू। आई होप यू गेट द मैसेज। सो ओवरऑल जो एक ये सिनेरियो बना है, इससे जो हमारे लेसन लर्न हुए हैं वो मैंने आपसे शेयर कर दिए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर ग्रेट सपोर्ट, कि आप हमसे क्वेश्चंस में अपने जो भी कमेंट्स होते हैं उनसे आगाह करते हैं, अपनी फीडबैक शेयर करते हैं, और उसके अलावा जो भी आपके सवालात होते हैं, इनमें से कुछ क्वेश्चन मैं चाह रहा हूँ कि हम आज की वीडियो में भी एड्रेस करें। और मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट्स में उनसे हमें आगाह करते रहें, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको जल्द से जल्द उसका जवाब पहुंचाया जा सके। आइए चलते हैं जो कुछ क्वेश्चंस हैं जिन पे मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। एक क्वेश्चन ये है कि सर जी आज वीडियो देखकर लिया मगर 4% ड्रॉप हो गया, वो भी सेकंड हाफ ऑफ द डे में। ये उन्होंने मेरे ख्याल 3-4 दिन पहले ये कमेंट किया है, और यही वो बात है जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि कभी भी जो कोई इन्वेस्टमेंट है, मेरे वीडियो देख के मत किया करें, बल्कि अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से मशवरा किए बगैर कोई भी मेजर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ना लिया करें। कुछ आपने ऐसे स्टॉक्स के बारे में क्वेश्चन किया है कि प्लीज़ इसके ऊपर भी वीडियो बनाएँ, जैसे कोलगेट पे वीडियो बनाएँ, सिस्टम्स पे वीडियो बनाएँ, फौजी फर्टिलाइज़र पे बनाएँ, डॉलमेन सिटी रीट पे बनाएँ, मीज़ान बैंक पे बनाएँ। तो कुछ कंपनीज़ के ऊपर हम वीडियोज़ पहले ही बना चुके हैं, जिनमें सिस्टम्स लिमिटेड और मीज़ान बैंक शामिल है, और इन वीडियोज़ को हमारी एक प्लेलिस्ट है बेस्ट स्टॉक वीडियोज़, उस पे आप क्लिक करके वहाँ से सिलेक्ट करके वो वीडियो आप देख सकते हैं। बाकी जो हमने नाम नहीं है, तो मेरी कोशिश ये होगी कि जल्द हम उनके ऊपर एनालिसिस करके उनकी भी डिटेल वीडियोज़ आप तक पहुँचाएँ। एक भाई ने ये बात की है कि जो आपकी वीडियोज़ में सिमिलैरिटी है, पहले से यूट्यूब पे जो कंटेंट पड़ा हुआ है। तो मैं ये चीज़ वाज़ेह करता चलूँ कि बहुत सारा ऐसा मटेरियल होता है जो फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर मबनी होता है। अब फैक्ट्स एंड फिगर्स सेम होते हैं, आप उनको चेंज नहीं कर सकते। जस्ट बिकॉज़ आई एम मेकिंग अनदर वीडियो तो मुझे फैक्ट्स एंड फिगर चेंज कर देना चाहिए, ऐसा नहीं होता। तो ऐन मुमकिन है कि कोई ऐसी वीडियो हो जिसमें आपको नज़र आए कि उसके साथ मिलती-जुलती हमारी वीडियो बन रही है। लेकिन उसमें बेसिकली यही होता है कि हम बहुत सारी रिसर्च कर रहे होते हैं, बहुत सारा कंटेंट देख के उसके बाद वीडियो बनाई जाती है, तो हो सकता है कि उसके अंदर कोई आपको सिमिलैरिटी नज़र आ जाए। तो जनाब आज के लिए इतना काफ़ी है। मैंने बहुत सारे कमेंट्स जो थे आपके वीडियोज़ के ऊपर, उसमें हर एक की कोशिश की है कि पहले से आंसर कर सकूँ। लेकिन अभी अभी आपको अगर लगे कि आपका क्वेश्चन आंसर नहीं हुआ, तो आप दोबारा वो आंसर कमेंट में हमसे शेयर कर सकते हैं। बाय द वे आई एम वेरी एक्साइटेड, आज ही हमने एक और माइलस्टोन अचीव किया है कि हमारी जो टोटल वीडियोज़ हैं जो हमने अब तक अपलोड की हैं इस चैनल पे, वो 500 क्रॉस कर चुकी हैं। तो दैट शोज़ द कॉन्फिडेंस और कंसिस्टेंसी जो जिसके साथ हम आपके लिए ये कंटेंट लेके आ रहे हैं। इसके साथ-साथ एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि हम अपने चैनल पे लाने लगे हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में एक ऐसे गेस्ट जो टॉप एक्सपर्ट हैं स्टॉक्स के और इन्वेस्टमेंट्स के। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। अपना ख्याल रखें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज़ इस पे अब लाने लगे हैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म का एंगेजिंग कंटेंट। और अगर आपको इंटरेस्ट है इन्वेस्टमेंट्स में और फाइनेंशियल फ्रीडम में, तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी मुफीद साबित हो सकता है। थैंक यू।